ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। रणमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती अरहन्ताणं रणमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं रणमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती आयर्याणं रणमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं रणमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती शवशाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः समैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतोपा ज्ञान दर्शन लखणों शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय खरे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे। जे जाने तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पणे ते जीव जाने आत्म ने तसुमो पामे लय खरे। नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथाय ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जेमने तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं भेद करे जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुवचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने वंदी कहूँ सुत केवड़ी कथित आशमय प्रावृत हो। तो स्थापनी जने मोक्ष पंथे दयानुभव तेह ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचा हुआ ये समयसार जी परमागम शास्त्र है। उसकी पूर्वरंग अधिकार की जीव की 11 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। 11 नंबर की गाथा कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखी। वो एकदम क्रम में लिखी गई गाथा है, माने कि एक के बाद एक गाथाएँ लिखनी शुरू हो गई उनकी। और लिखते प्रतिज्ञा भी कर ली 5वीं गाथा में। बाद में 6वीं गाथा लिखी कि मैं ज्ञायक भाव हूँ और ज्ञायक भाव में प्रमत अप्रमत दशा नहीं है। ये 6ठी गाथा में पर्याय भेद का निषेध कराया। 7वीं गाथा में गुण भेद का निषेध कराया। 8वीं गाथा वाला दर्शन दान चारित्र को हमेशा प्राप्त हो आत्मा ऐसा व्यवहार परमात्मा का प्रतिपादक है वो भी उसने लिख दिया, मगर वो व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है। कितना भी कह दे आचार्य भी कि व्यवहार परमात्मा का प्रतिपादक है, मगर सचमुच वो अनुसरण करने लायक नहीं होता। वो खुद ही लिखते हैं। और बाद में वो श्रुत ज्ञान की गाथा आई। जो अपना ज्ञान से आत्मा को जाने वो निश्चय श्रुत केवड़ी है, और जो ज्ञान से आत्मा को जाना वो ज्ञान से ज्ञान को जाने वो व्यवहार श्रुत केवड़ी है। निश्चय और व्यवहार इतना ही है, उसके बाहर कोई व्यवहार नहीं होता। ऐसा 9-10वीं गाथा में बता के फिर बाद में 11वीं गाथा लिखी। 11वीं गाथा में मूल विषय दिया आचार्य भगवान ने। मूल विषय दिया माने क्या दिया कि 6ठी गाथा में भी निषेध तो कर दिया था पर्याय भेदों का, गुण भेदों का निषेध भी 7वीं में आ गया। पूज्य गुरुदेव श्री का 7वीं गाथा का प्रवचन में
पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा बताया कि यहाँ ये गुणभेद का निषेध है, वो वास्तव में तो पर्याय का ही निषेध है, ऐसा भी गुरुदेव ने बोला एक जगह पे। मगर वहाँ तो लिखा है चारित्र दर्शन ज्ञान भी आत्मा में नहीं है, वो व्यवहार से कहा गया है, ऐसा लिखा है वहाँ पे। तो ये बता के फिर ये 11वीं गाथा पीठिका में आखिरी में आई, बाद में 12वीं गाथा तो ज्ञानी होने के बाद की है। 6ठी गाथा में जो पर्याय भेद का निषेध करके द्रव्य में न पहुंचा हो तो वो 11वीं गाथा में तो जरूर पहुंच जाता है। अपना ज्ञायक भाव और अपना भूतार स्वभाव, ये दो बात 6ठी और 11वीं गाथा में आचार्य भगवान ने कह दी कि तेरा वस्तु स्वरूप जो है, तेरी त्रिकालता है, तेरी जो स्थिति है, जो वर्तमान में वर्त रही स्थिति है तेरे स्वभाव में, वो तेरा ज्ञान दर्शनमयी चिद्रूप भगवान आत्मा है। वो ज्ञान दर्शनमयी अखंड चिद्रूप भगवान आत्मा, उसका वैभव क्या है, उसकी अंदर में निज निधि क्या है, उसका सचमुच में अंदर का स्वभाव कैसा भरा पड़ा है, जब तक तुझे ये ख्याल में नहीं आता तब तक सचमुच में व्यवहार का निषेध भी तू नहीं कर सकता। निश्चय ख्याल में आए बिना व्यवहार भी क्या होता है वो पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ जो ये 11वीं गाथा में जो चर्चा उठाई है वो व्यवहार का निषेध से चर्चा उठाई है। क्यों व्यवहार का निषेध से चर्चा उठाई? व्यवहार सगड़ा अभूतार्थ है, शुरू में वो के क्यों चर्चा उठाई है? भूतार्थ स्वभाव ही लिखना था, व्यवहार सगड़ा अभूतार्थ है ऐसा क्यों कहना पड़ा? तो आचार्य भगवान को ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैंने 6वीं गाथा में पर्याय भेद का निषेध कर दिया, 7वीं गाथा में गुण भेद का निषेध कर दिया, 8वीं गाथा में भी सचमुच में तो व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है वो भी कह दिया, और 9वीं 10वीं गाथा में भी निश्चय व्यवहार का समन्वय कैसा होता है वो भी बता दिया। फिर भी ये जीव ये असद्भुत व्यवहार और सद्भुत व्यवहार में से उसके पक्ष में से निकल नहीं रहा है। उसको ऐसा लगा कि इतनी ऊंची बात मैंने कर दी, इतना मैंने प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों दशा नहीं है ज्ञायक भाव में, ऐसा मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा मैं चैतन्य सत्ता हूँ, ऐसा मैं कृतकृत्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसा मैं संपूर्ण परमात्मा हूँ कि जिसमें कोई दशा का होना कि दशा प्रकट होना, एक दशा छोड़ के दूसरी दशा में चलना, गुणस्थान की परिपाटी आगे बढ़ना, ऐसे कोई 14 गुणस्थान ही नहीं है उसमें। वहाँ तक बात कहने पर भी ये जीव वो व्यवहार को छोड़ नहीं पाया। इसलिए आचार्य भगवान ने ये 11वीं गाथा का जन्म वहाँ से हुआ। इतना कहने पर भी वो समझा नहीं, इसलिए उसको समझाने के लिए आचार्य भगवान ने फिर से अपनी कलम उठाई और कलम उठा के व्यवहार सगड़ा अभूतार्थ है पहले लिख दिया। क्यों लिखना पड़ता है आचार्य भगवान को ऐसा? जो 7वें 6ठे गुणस्थान में झूलने वाले प्रचुर स्वसंवेदन के धनी, ऐसे हमारे मुनिराज, ऐसे हमारे आचार्य, कि जो आचार्य और मुनिराज को क्षण में 7वां, क्षण में 6ठा गुणस्थान की परिपाटी चलती रहती हो, जैसे समझो कि सिद्ध की तड़ेटी में खड़े हैं। सिद्ध परमात्मा का
सिद्धत्व प्रकट होने वाला है, ऐसी शीतशिला तो उसको जैसे मुनिदशा भावलिंगपन आया तब से दिखने लगी है। ऐसे हमारे भावलिंगी मुनिराज हैं, ऐसे हमारे आचार्य कुंदकुन देव, उसको ये अप्रतिबुद्ध जीव अनादि से प्रतिबुद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए उसने ये 2000 साल पहले कलम चलाई है। 2000 साल पहले, 2000 साल पहले श्रीमद जी ने एक जगह लिखा है, जो जीव को अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, स्वभाव का ज्ञान हो जाता है, दृष्टिपूर्वक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और लीनता हो जाती है, वो जीव का ज्ञान इतना विस्तृत हो जाता है, इतना अंदर में विस्तृत हो जाता है कि अंदर में जो जो संपत्तियाँ पड़ी है, उसमें जो जो पारिणामिक भाव में जो जो गुण पड़े हैं, वो गुण का भी अनादि अनंत कैसा स्वरूप है, वो गुण में भी एक गुण है, वो एक गुण में, गुण को अंशी कहो तो एक गुण में अनंत अंश है, अनंत अंश है एक गुण में है, और अनंत गुणों का एक अभेद वस्तु वो गुणी परमात्मा है। ऐसा जो एक एक गुण है, ऐसे एक एक गुण में अनंत अपने पारिणामिक भाव से रहे हुए अंश पड़े हैं, ये अंश अंदर में पड़े हैं। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा को, सप्तम छठवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज को ये गुण में क्या भरा है, गुणी कैसा है, उसका एक एक अंश में भविष्य में भी क्या होने वाला है, वो गुण को देख के ही, गुणी की दृष्टि करके, ज्ञान में गुण को देख के उसको सचमुच में ये सब ख्याल में आ जाता है। इसलिए उसको भविष्यवेता बोला जाता है। भविष्यवेता, तो भविष्यवेता होता है आचार्य परमात्मा कुंदकुन देव। वो जब कलम चलाते हैं ना, कलम चलाते हैं, वो शास्त्र लिखने का शुरू करते हैं, तो शास्त्र तो लिखा जाता है, दृष्टि अंदर में जमी हुई होती है, ज्ञान निरंतर स्वसंवेदन लेता हुआ प्रकट होता है, या तो सदुपयोग रूप या तो परिणति रूप, मगर स्वसंवेदन निरंतर चालू रहता है। ऐसे आचार्य अंदर में देख के अपनी ज्ञान की कलम को अंदर अपने भगवान आत्मा में डुबो के, फिर जब विकल्पात्मक दशा आती है तो वो विकल्प में ये शास्त्र की रचना होती है। तो वो विकल्पात्मक दशा में जो शास्त्र की रचना हुई, उसमें उसने ये 11वीं गाथा लिखी है, अंदर देख के 11वीं गाथा लिखी है। अंदर स्वसंवेदन का काल में फिर वो स्वसंवेदन से उपयोग सदुपयोग च्युत हुआ और बाहर आया, उसमें ये कलम में लिखा गया है। हजारों बार शास्त्र लिखते आचार्य भगवान अंदर में चले जाते हैं। कलम रुकती नहीं है, वो अंदर में हो कि बाहर में हो, कलम लिखना चालू रहता है। वही बता रहा है कि जड़ चेतन की भिन्नता है, वही बता रहा है कि विकल्प से व्यावृत है, वही बता रहा है कि वो कलम चलती है, वो अपने से अपने में चलती रहती है, यहाँ भाव में स्वसंवेदन चलता रहता है। और वो जो उसमें गाथाएं लिखी जाती है, वो भविष्य में 2000 साल के बाद में भी क्या होने वाला है, कौन सा जीव, अप्रतिबुद्ध जीव की परिणति कैसे चलने वाली है। परिणति माने आत्मा की पर्यायों का समूह को परिणति बोलते हैं, और गुणों की एक एक गुण की पर्याय को, एक एक गुण का
परिणमन को पर्याय बोलते हैं। आत्मा का प्रगट रूप पर्याय, आत्मा की अभेद प्रगट रूप पर्याय को परिणति बोली जाती है। और गुणों की पर्याय प्रकट होती है, उसको एक एक गुण की ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व ऐसी पर्याय बोली जाती है। तो ये उनको पता है कि 2000 साल बाद भी कैसा काल होगा, कैसा जीव परिणमता होगा, कैसे और कैसे व्यवहार में वो मग्न हुआ होता चलता होगा। वो भविष्यवेता ने अपने ज्ञान में सब वो प्रतिभासित पूरा हो जाता है। भविष्य का अनंत काल तक का प्रतिभास, भविष्य का अनंत काल तक का प्रतिभास जब से जीव है तब से हो गया है। जब से जीव है प्रथम से ही, प्रथम से हो गया है, कुछ बाकी नहीं है। इसलिए जैसे वो अंदर चले जाते हैं ना, तो पूरा विश्व में क्या होने वाला है, कैसी जीवों की परिणति चलने वाली है, कैसी जीवों की गुणों की भेद रूप पर्याय होने वाली है, और उसमें कैसे व्यवहार में जीव मग्न होने वाले हैं, वो उसके ज्ञान में एकदम स्पष्ट दिखता है। स्पष्ट स्पष्ट जानना होता है, वहां पे स्पष्ट जानना होता है, तब कलम चलने लगती है। तब ये लिखा गया कि व्यवहार सघड़ाय भूतार्थ है, कि ये आएगा हाथ में। ये 2000 साल के बाद गुरुदेव श्री कांजी स्वामी होने वाले थे, वो भी उसके ज्ञान में है। सब उसके ज्ञान में आ गया है पहले से। तो ये सब बातें ऐसी है कि ये भविष्य की जो भविष्यवेता वो जो लिखते हैं ना, उसमें बहुत मर्म होता है कि व्यवहार का पक्ष जीव को अनादि का चलता है और प्रत्येक समय में स्वभाव से च्युत होता रहता है, च्युत होता रहता है। जाननहार जानने में आता होने पर भी वो मानता नहीं है। वो मुझे ये जानने में आ रहा, ये जानने में आ रहा, ये जानने में आ रहा है। ऐसा परिणमन अनादि से जीव का क्रमबद्ध में चल रहा है, अनादि से क्रमबद्ध में चलता हुआ आ रहा है। और अभी उसका भविष्य का क्रमबद्ध ऐसा होने वाला है कि उसकी परिणति शुद्ध होने वाली है। इसके लिए शास्त्र आया उसके सामने, इसलिए ऐसा निमित्त मिल गया। और ये निमित्त को स्पष्ट करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए। ऐसी ये कोई अपूर्व चर्चा इसमें ये भरी पड़ी हुई है। ऐसी 11वीं गाथा दृष्टि का विषय को बताने वाली, श्रद्धा का विषय श्रद्धेय कैसा होता है उसको बताने वाली, ऐसी त्रिकाल सत्य को बताने वाली, ऐसे ज्ञायक भाव को बताने वाली, भूतार स्वभाव को बताने वाली, और परिणामी तत्व को बताने वाली। ऐसा अंदर जाज्वल्यमान स्वरूप है, ऐसी अंदर उसकी त्रिकारता पड़ी हुई है, ऐसी अंदर जागृति वाली स्थिति चलती रहती है। ऐसा अंदर में कोई जीवन चल रहा है, जीवन अंदर में जीवन चल रहा है, चैतन्य प्राण से अंदर में जीवन चल रहा है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से अंदर में जीवन चल रहा है। स्वरूप रचित होता हुआ अंदर में भरा पड़ा है, सुखमयी भगवान आत्मा अंदर में पड़ा है, दर्शन में पूरा अभेद को देखने का वर्तना अंदर में पड़ा है, ज्ञान में पूरा असंख्य प्रदेशी अनंत गुणात्मक एक रूप त्रिकाल भाव को जानना वो वर्त रहा है, वो अंदर में चल रहा है। ऐसी कोई अंदर की स्थिति, स्वभावस्थ स्थिति, स्वरूपस्थ स्थिति है अंदर में, स्वभावस्थ और स्वरूपस्थ, ऐसी कोई स्थिति अंदर में पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति को भूतार स्वभाव बोला जाता है, ऐसी स्थिति को चैतन्य सत्ता बोली जाती है, ऐसी स्थिति को परमात्मपना अंदर में है वो बोला जाता है। निरंतर मुनिराज उसको देखते रहते हैं, निरंतर 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 देखते ही रहते हैं उसको अंदर। एक समय भी
वहां से च्युत नहीं होते हैं। उसके नीचे के गुणस्थान वाला, चतुर्थ गुणस्थान वाला ज्ञानी भी एक समय भी ज्ञायक से च्युत नहीं होता, श्रद्धा अपेक्षा से एक समय भी च्युत नहीं होता। और अज्ञानी जीव भी, क्या, एक मुनिराज चतुर्थ गुणस्थान वाला और अज्ञानी जीव भी सचमुच में उसके ज्ञान में भी ज्ञायक विद्यमान है। अज्ञानी जीव भी च्युत नहीं होता, क्योंकि जानने में तो आ ही रहा है आत्मा। कोई समय ऐसा नहीं है कि नहीं जानने में आ रहा है, कोई समय ऐसा नहीं आएगा कि जानने में नहीं आएगा आत्मा। मगर उसका स्वीकार न करके वो अपने उपयोग को वहाँ से खींच के बाहर निकाल के पर पदार्थ की तरफ, रागादि भाव की तरफ, पर्यायों की तरफ वहाँ ले जाता है वो। इसलिए प्रत्येक समय अज्ञान रूप व्यवहार खड़ा होता है, अज्ञान दशा खड़ी हो जाती है, मोहराग द्वेष की स्थिति खड़ी हो जाती है। उसका नियम रूप कारण अभी पूज्य भाई श्री बता रहे थे 278-79 गाथा में। नियम रूप कारण क्या है? नियम रूप कारण स्वभाव से च्युत होना है। परिणमन है, वो परिणमन नियम रूप कारण नहीं है। स्वभाव से च्युत होना और परिणमन च्युत होके ही निमित्त की तरफ जाता है तो नैमित्तिक दशा खड़ी हो जाती है। परिणमन तो सब जगह है, उत्पाद भी तो स्वभाव है पर्याय का, और द्रव्य का स्वभाव ध्रुव है। द्रव्य का स्वभाव अपरिणामी है, पर्याय का स्वभाव परिणमनशील है। मगर परिणमन होने से वो राग द्वेष वाला नहीं हो जाता, परिणमन होने से अज्ञान नहीं हो जाता, परिणमन होने से कोई मिथ्यात्व नहीं हो जाता। परिणमन तो वस्तु की पर्याय का स्वभाव है, और अपरिणामी वो वस्तु की द्रव्य का स्वभाव है। एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव, दोनों एक साथ में रहते हैं। एक रहता है और एक नहीं रहता ऐसा नहीं, और यही रहता है और ये नहीं रहता ऐसा भी नहीं, दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्वभाव से अपने अपने में रहते हैं, एक दूसरे को संबंध नहीं होता। ऐसा यहां 11वीं गाथा में ये खड़ा कैसे होता है व्यवहार, इसलिए उसको व्यवहार अभूतार्थ बोल दिया। स्वभाव से च्युत हुआ है, स्वभाव को छोड़ दिया है, ज्ञायक भाव को छोड़ दिया है, भूतार्थ स्वभाव को छोड़ता रहता है प्रत्येक समय में। वो क्यों कैसे न छूटे वो भूतार्थ स्वभाव, वो इसमें बता रहा है। वो विधि है इसमें, ये विधि यहां आई है। ये इसमें 11वीं गाथा में विधि बता रहे हैं कि कैसे वो स्वभाव न छूटे। अनादि से छूट गया तो कैसे न छूटे? छूट गया माने जानने वाला तो जानने में आ ही रहा है, स्वीकार नहीं करता है वो, उसका नाम छूट गया। ज्ञान कभी आत्मा को छोड़ता नहीं, और आत्मा जो है वो सचमुच में ज्ञान में जानने में आए बिना रहता नहीं। ज्ञायक में ज्ञेयत्व पड़ा है और ज्ञान में ज्ञानत्व पड़ा है। ज्ञायक में ज्ञेयत्व है, इसलिए बाल गोपाल सबको उसके ज्ञान में आत्मा जानने में आ रहा है, माने कि जनित जाता है, जानने में आ रहा है। और ज्ञान में ज्ञानत्व है, इसलिए वो नियम से आत्मा को जान रहा है। ऐसी कोई स्थिति है, ऐसा कोई स्वभाव है, ये दोनों का स्वभाव है, स्वभाव से ही ऐसा है। उसमें कोई कठिनता नहीं है, उसमें कोई जोड़ना नहीं है कि उसको कोई तोड़ भी सकता नहीं है। चाहे कितना भी निषेध उसको आ जाए कि मैं नहीं जानता हूं, ऐसा भी हो जाए कि नहीं जानने में आ रहा, मगर सचमुच में तो जानने में आ ही रहा है। ऐसी एक ज्ञायक भाव की स्थिति, अभेद टंकोत्तीर्ण परमात्मा, और एक ऐसी ज्ञान की स्थिति कि वो ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है।
बस ये दो ही बात समझने लायक है। ये समझ में नहीं आता तो ये सब व्यवहार का पक्ष, प्रति समय व्यवहार, प्रति समय मोह राग द्वेष, प्रति समय अज्ञान, ये सब खड़ा होता रहता है। ये प्रत्येक समय में ये प्रक्रिया चलती है। प्रत्येक समय में ये आत्मा जानने में आ रहा है, ज्ञान उसको जान रहा है। प्रत्येक समय में ऐसा स्वीकार न होने से यहाँ मोह राग द्वेष की पर्याय प्रकट हो रही है और व्यवहार का पक्ष चल रहा है। व्यवहार नहीं है, व्यवहार का पक्ष है। ऐसी कोई चर्चा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चर्चा 11वीं गाथा में आचार्य भगवान ने उठाई है। एक तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब तक उसको अपना भूतार स्वभाव का भरोसा नहीं आता, चाहे भले उसको अभी अनुभूति न होवे, चाहे भले अभी अनुभूति में स्वसंवेदन न आवे, चाहे भले प्रतीति भी सम्यक प्रकार की अभी श्रद्धा न हो, मगर उसको ऐसा ख्याल तो आना चाहिए न अज्ञान दशा में भी कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा परमात्म स्वरूप कैसा है, और वो मेरा परमात्म स्वरूप ज्ञानियों को जानने में आ रहा है तो मेरे को क्यों जानने में न आवे। तो मेरे को भी जानने में आ ही रहा है, मगर मैं स्वीकार कर लूँ। स्वीकार करने में अनंता पुरुषार्थ है। नहीं तो सब स्वीकार कर ही लेते, ज्ञानी हो जाते हैं। अनंता पुरुषार्थ है। अनंता पुरुषार्थ माने उसकी लगनी चाहिए, उसका बहुमान आना चाहिए, उसका वर्णन निरंतर होना चाहिए, बाहर से उपयोग पूरा संकेल के उपयोग में आना चाहिए, तब इसकी प्रीति लगने लगती है। और उसका अंदर का स्वरूप समझने से, अंदर का ऐसा विशाल स्वरूप समझने से उसकी प्रीति होने लगती है, उसकी महिमा आने लगती है। जब तक ये विशाल स्वरूप अंदर का कैसा है वो समझ में नहीं आता, तब तक उसकी प्रीति नहीं होती उसको। कोई भी बाह्य में भी अपन देखते हैं कि कोई पदार्थ को अपने को लेना हो तो उसको सभी जगह से अपन देख लेते हैं, उसका कोने कोना देख लेते हैं, सब विचार कर लेते हैं, सब उसमें उपयोग लगा के देख लेते हैं, फिर उसका निर्णय करते हैं। ऐसे यहाँ भी ऐसा है, अंदर में भी ऐसा है। भगवान आत्मा अंदर में कैसा है, अंदर में तेरा ज्ञायक स्वरूप कैसा है, अंदर में तेरा ध्रुव स्वभाव कैसा है, अंदर की कैसी सत्ता पड़ी हुई है, उसको सब जब तक नहीं समझ में आता उसको, तब तक उसकी जितनी चाहिए उतनी महिमा नहीं आती। इसलिए वो ज्ञान च्युत हो जाता है वहाँ से, और ज्ञान च्युत होके व्यवहार रूप, व्यवहार का पक्ष रूप परिणाम हो जाता है। अभी ये अपनी चर्चा चल रही है, अपन ने 11वीं गाथा में वो दृष्टांत अपना चल रहा था। वो 11वीं गाथा में ये कहना चाहते हैं, वो दृष्टांत आया था, पहले अपन हरिगीत थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित सुधनय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। अभी इसमें ये कह रहे हैं कि व्यवहार नहीं, सगड़ाए अभूतार्थ है, सब ही अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है, और शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। ये मूल बात टीका में जो 2 लाइन में कही है, उसी का पूरा विस्तार पूरी टीका में आगे 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 चल के आ रहा है। क्योंकि ये बात समझाने के लिए, क्योंकि इतनी ही बात कही मगर इसको समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं। कोई भी बात मूल बात कहे मगर उसका विस्तार से समझ में जब तक जीव को नहीं समझावे तब तक उसको बात वो समझ में नहीं आती है। वो भूतार्थ को जानना, व्यवहार को अभूतार्थ कहना, वो है क्या, उसका स्वरूप क्या है, उसकी समझ कैसे करना, इसके लिए यहाँ ये 11वीं गाथा में दृष्टांत देके
फिर दृष्टांत के ऊपर से फिर सिद्धांत कहेंगे। देखो ये दृष्टांत अपन ने सवेरे देख लिया था। यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं, जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों के भेद को न समझने वाले बहुत से उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं। बहुत से लोग माने कि उसको जल को मलिन ही अनुभव करते हैं कि जल ही मलिन हो गया है। मलिनता मिट्टी की है, उसके ख्याल में नहीं है, और उसको पानी मलिन दिखाई देता है। पानी मलिन हुआ नहीं है, पानी मलिन दिखाई देता है। इसलिए वो पानी मलिन दिखाई देता है, उसको मलिनता दूर करने का प्रयत्न वो करने वाला है। वो बात अभी आने वाली है। अभी तो वो कैसे मलिनता दूर हो जाए उसके लिए, क्योंकि जब पानी की बात आती है तो पानी तो शीतल और स्वच्छ होता है, मगर पानी का परिणमन शीतल और स्वच्छ होने पर भी वो परिणमन ऐसा ही होने पर भी उसको ख्याल में नहीं आता कि मेरा द्रव्य का जैसा स्वभाव है पानी का वैसा ही उसका परिणमन स्वभाव होना चाहिए। मगर वो द्रव्य से च्युत होने वाला वो परिणमन स्वभाव में भी, वो उत्पाद्य होने पर भी वो परिणमन स्वभाव में नैमित्तिक भाव प्रकट होता है। वो नैमित्तिक भाव निमित्त के आश्रय से, माने कि निमित्त के आश्रय से होता है। माने कि बाहर में ऐसा निमित्त है और यहाँ नैमित्तिक परिणमन अपने क्षणिक अशुद्ध उपादान से होता है। क्षणिक अशुद्ध उपादान से षटकारक से परिणमन होता है, और वो षटकारक से परिणमन क्षणिक अशुद्ध उपादान से हुआ, उसको अपन निमित्त नैमित्तिक से देखे तो बाहर में ऐसा निमित्त है और यहाँ ऐसा नैमित्तिक परिणमन निमित्त का लक्ष्य से, निमित्त की सापेक्षता से नैमित्तिक परिणाम हुआ, ऐसा भी उसको कहने में आता है। एक ही पर्याय में दो प्रकार चलते रहते हैं। वो अपन अभी सिद्धांत आएगा ना उसमें ले लेंगे। कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों के भेद को न समझने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं। बहुत लोग तो वो जल को मलिन ही अनुभवते हैं। बहुत लोग, सब लोग नहीं, सब लोग नहीं लिखा, बहुत लोग लिखा। घણા લોકો, આપણે ગુજરાતીમાં એમ કે ઘણા લોકો તો મલિન જ અનુભવે છે પાણીને। बहुत लोग तो मलिन ही अनुभव करते हैं पानी का, मगर सब लोग नहीं। अज्ञानी लोग को ऐसा लगता है कि पानी मलिन हो गया है। ज्ञानी कहते हैं कि पानी मलिन होता ही नहीं कभी। एक नियमसार परमागम है, उसमें एक 72 नंबर का कलश आया है। 72 नंबर का कलश, एक 71 नंबर का कलश है। उसमें तो ऐसा कहा मुनिराज ने, पद्म प्रमलधारी देव ने, कि मैं किस नई से देखूं कि ये मिथ्या दृष्टि है और ये सम्यक दृष्टि है। मेरे पास ऐसी कोई नई ही नहीं है कि जिससे मुझे ऐसा दिखे कि ये मिथ्या दृष्टि और ये सम्यक दृष्टि। मेरे पास तो एक शुद्धात्मा है, तो एक शुद्धात्मा को देखने वाली एक ही नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। उससे मैं मेरे तत्व को, ज्ञायक को ही देखता हूँ। इसलिए मुझे कोई जीव, माने कि मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि, ऐसा किस नई से देखूँ? मेरे पास ऐसी कोई नई ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि त्रिकाल स्वभाव एक है, ज्ञायक भाव एक है, चैतन्य सत्ता एक है। वो एक होता है स्वभाव, तो उसको देखने वाला परिणमन भी एक ही होना चाहिए, दो नहीं होता है। शुद्ध नई ही शुद्ध आत्मा को बताती है। शुद्ध आत्मा है, इसलिए उसकी नई का नाम, अंश का नाम शुद्ध नई ही होता है। और वो शुद्ध नई कभी मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि ऐसा पर्याय भेद को देखती ही नहीं। वो ऐसा ही देखती है कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। कौन मिथ्या दृष्टि, कौन सम्यक दृष्टि, ऐसी मेरे पास कोई नई ही नहीं है। ऐसा 71 कलश में कहा। और 72 कलश बहुत मार्मिक, उसमें ऐसा लिखा 72 नंबर का कलश में,
कि ज्ञानी लोग तो ऐसा ही कहते हैं कि मेरा कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है, दोनों शुद्ध है। मिथ्या दृष्टि को ऐसी विकल्पना है, मिथ्या दृष्टि को ऐसी विकल्पना, विरुद्ध कल्पना कि कारण तत्व शुद्ध और कार्य तत्व अशुद्ध, कारण तत्व शुद्ध और कार्य तत्व अशुद्ध है। अभी कारण तत्व को जो शुद्ध मानता है उसका कार्य तत्व तो अशुद्ध होता ही नहीं कभी। तो उसका मतलब यह है कि वो खाली बोलता है कि कारण तत्व शुद्ध और कार्य तत्व अशुद्ध। वो कारण तत्व शुद्ध बोलता है, कारण तत्व शुद्ध मानता नहीं है। कारण तत्व शुद्ध मानने लगे तो कार्य तत्व में अशुद्धता हो ही नहीं सकती। वो बोलता है कारण तत्व शुद्ध, वो मानता नहीं है। वो मानने लगेगा तब कार्य तत्व में अशुद्धता का जन्म ही नहीं होगा और कार्य तत्व ही शुद्ध रूप परिणमेगा। इसलिए ज्ञानी ऐसे कहते हैं कि मेरा कारण तत्व शुद्ध और कार्य तत्व भी शुद्ध है। और अज्ञानी के ऐसी विकल्पना है, जिसको ऐसी विकल्पना विरुद्ध कल्पना है वो अज्ञानी है। अज्ञानी को ऐसी विरुद्ध कल्पना नहीं है, क्योंकि अज्ञान खड़ा कैसे होता है कि ऐसी विरुद्ध कल्पना करे तो अज्ञान खड़ा होता है। तो ये विरुद्ध कल्पना जिसको चलती है तब अज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसी सम्यक बात चलने लगे कि कारण तत्व शुद्ध ही है, मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं, मैं ही ध्रुव परमात्मा हूं, मैं ही अखंड परमात्मा हूं, मैं ही भूतार स्वामी भगवान आत्मा हूं, ऐसा उसको चलने लगे तो कैसे कार्य तत्व में अशुद्धता प्रकट होगी? वो शुद्ध ही परिणमन चलता रहेगा। इसलिए ये पूरी गाथा में श्रद्धा का विषय और श्रद्धा कैसे बन जाए ये बताना है। यहाँ पे यही बात कर रहे हैं आचार्य भगवान। कोई भी दृष्टांत देवे, कोई भी सिद्धांत कहे, बताना ये है। स्पष्टीकरण सब करेंगे मगर ले जाना है वहाँ। स्पष्टीकरण करते करते ले जाते हैं। ऐसा स्वभाव बता के, स्वभाव का विपरीत परिणमन कैसे हो रहा है वो बता के, विपरीत परिणमन कैसे छूटे वो बता के, फिर अविपरीतता में कैसे चला जाए, वो पूरा प्रकरण इसमें 11वीं गाथा में आचार्य भगवान ने लिखा है। देखो ये क्या कह रहे हैं, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष, जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों को भेद को न समझने वाले, बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं, किंतु बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं, किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जड़ कादव की विवेकता से, देखो ये पूरा लंबा प्रकरण आता है। कितने ही अपने हाथ से डाले हुए, माने कि कितने लोगों तो, बहुत से लोग तो मलिन अनुभवते हैं और कोई लोग तो अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से, कतक फल माने पूज्य गुरुदेव श्री ने खुलासा किया है कि ऐसी एक निर्मणी औषधि आती है, वो गांधी की दुकान में मिलती है निर्मणी औषधि। वो फटकड़ी कहो, कतक फल कहो, निर्मणी औषधि कहो, जो भी कहो उसको, गुजराती में उसको फटकड़ी कहते हैं। तो वो क्या है कि वो कतक फल माने कि वो निर्मली औषधि, वो कतक फल के पड़ने मात्र से, कतक फल के पड़ने मात्र से, जैसे पानी में मलिनता दिखती है, मिट्टी के साथ एक मेक हो गया है, तो कतक फल पड़ने मात्र से, माने कि अपने हाथ से वो डालता है कतक फल को, कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादव की विवेकता, कतक फल जैसे डाले वहां तो जल कादल की माने की विवेकता से वो भिन्नता उसको दिखने लगती है। तो अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भावपने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। देखो ये पूरा वाक्य पूरा आया है कि किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादव की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भावपने से। अभी ये पूरा प्रकरण ऐसा है
कि पुरुषार्थ की मुख्यता यहाँ बताई गई है। पूज्य गुरुदेव श्री ने ये 11वीं गाथा का ही एक प्रवचन चलता था, वो 11वीं गाथा का कहीं रेफरेंस दे रहे थे, तो वहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा बोला कि ये कतक फल डालना जो है ना, ये तो दृष्टांत के लिए तो बराबर है। वो पानी मलिन हो गया है और मलिन के लिए कतक फल बाहर से लाके डालना है, क्योंकि बाहर की चीज़ कोई पानी में डाल के उसकी शुद्धि हो जाए, वो दृष्टांत की बात है। सिद्धांत में अलग है। सिद्धांत में कोई बाहर से चीज़ नहीं डाली जाती। राग और आत्मा को भिन्न करने के लिए, ज्ञान और आत्मा को भिन्न करने के लिए कोई बाहर से चीज़ नहीं आती। कोई उसको करा नहीं सकता भिन्न, कोई पदार्थ उसको विवेक से अलग नहीं कर सकता। ऐसा वहाँ क्या होता है, वह प्रज्ञा छेनी मारनी पड़ती है, ज्ञान और राग का भेदनान करना पड़ता है। ये बता रहे हैं यहाँ पे। पुरुषार्थ माने ये देखो, ये बात आएगी आगे। बहुत से उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं, किंतु अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भावपने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है। प्रबल कर्म के मिलने से माने कर्म की सत्ता को, माने कि राग ही समझना, क्योंकि कर्म के निमित्त से अपनी पर्याय में प्रति समय चारित्र मोह का उदय उधर चल रहा है। यहाँ अपनी चारित्र गुण की विपरीत पर्याय में रागादि भाव का परिणमन यहाँ हो रहा है। तो उसको ऐसा कहा जाता है कि प्रबल कर्मों के मिलने से, वहाँ आया था कि प्रबल कीचड़ के मिलने से, प्रबल के कीचड़ के मिलने से, यहाँ प्रबल कर्मों के मिलने से, वहाँ प्रबल कीचड़ के मिलने से पानी, जो अपना पानी था सहज एक निर्मल भाव, वो तिरोभूत हो गया था पानी का। और यहाँ कह रहे हैं कि प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है। ऐसा आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक भेद न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो उसे आत्मा को जिसमें भावों की विश्वरूपता अनेक रूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं। देखो, ये अज्ञान दशा की पूरी सिद्धि यहाँ पहले आचार्य भगवान कर रहे हैं। बाद में भूतार्थदर्शी वाला प्रकरण उसके बाद में आने वाला है। क्या कहते हैं इसमें, कहना क्या चाहते हैं कि कर्मों के निमित्त से यहाँ रागादि भाव होता है, वो रागादि भाव होता है, यहाँ एक ज्ञान का परिणमन चलता है। अपनी पहले से बात चली आ रही है तीन भाव वाली, तीन भाव वाली बात, एक परम परिणामिक भाव वाली, एक ज्ञान का उपयोग वाली, और एक औदैहिक भाव वाली। ज्ञान का उपयोग माने क्षयोप संभाव, रागादि भाव माने औदैहिक भाव, और ज्ञायक भाव माने परम परिणामिक भाव। ये तीन भाव का पूरा प्रकरण ये 11वीं गाथा में आया है। ये तीन भाव की प्रक्रिया पूरी 11वीं गाथा में आई है। अभी यहाँ कह रहे हैं कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है और षटकारक संबंध क्या होता है, ये पहले अपने को थोड़ा समझ लेना चाहिए। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक या तो उसको षटकारक का भी पक्ष चलेगा या तो उसको निमित्त नैमित्तिक का भी पक्ष चलने लगेगा। ये सब पक्ष वाला काम है। ये पक्ष में कहीं अनुभव नहीं होता। कोई भी पक्ष हो जावे ने, निरपक्ष परमात्मा है, भूतार्थ परमात्मा है, ज्ञायक परमात्मा है, जब तक वो ख्याल में न आवे तब तक कहीं न कहीं व्यवहार का पक्ष चलता है जीव को। और पक्ष छूटता है कैसे, सच्ची समझ से पक्ष छूटता है। सच्ची समझ होती है कैसे, ज्ञानी गुरु को सिर पर रखने से होती है। जो गुरुदेव जो स्पष्टीकरण कर रहे हैं वो तरीके से अपने को समझना होगा। जब तक अपन गुरुदेव ने कहा है उस तरीके से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं समझेंगे तो सब विकल्पात्मक ही परिणमन चलता रहेगा। और विकल्पात्मक परिणमन में विकल्प कितना भी उत्कृष्ट हो मगर है तो विकल्प, है तो विकल्प, है तो दुख का कारण, है तो संसार का कारण। वो कितना भी उत्कृष्ट विकल्प कर ले अपनी पर्याय में, मगर है तो वो दुख का कारण।
इसलिए समझ की बहुत जरूरत है। देखो ये क्या कहते हैं, एक षटकारक का परिणमन है और एक निमित्त नैमित्तिक शब्द का परिणमन है और एक ज्ञायक भाव तो त्रिकाल अवस्थित है, शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा है, उसमें तो कोई परिणमन नहीं है। उसके षटकारक तो ध्रुव रहते हैं, उसकी शक्तियाँ ध्रुव रहती है, उसका गुण और असंख्य प्रदेश ध्रुव 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 ही रहते हैं। उसमें तो कोई कुछ परिणमन नहीं है, कुछ होना नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। वो तो एकदम स्थिर तत्व है, टंकोत्कीर्ण तत्व है, निष्क्रिय तत्व है, क्रिया ही नहीं है उसमें। क्रिया होती है सब पर्याय में, तो पर्याय में क्रिया होती है, उसमें दो विभाग। ये पर्याय की क्रिया की चर्चा चल रही है, द्रव्य स्वभाव की चर्चा अभी नहीं चल रही है। ये पर्याय की चर्चा चल रही है। अभी पर्याय में क्या होता है कि पर्याय में प्रत्येक समय में पर्याय प्रकट होती है, प्रत्येक समय में पर्याय प्रकट होती है। चाहे ज्ञान की पर्याय लो, चाहे राग की पर्याय लो, कोई भी पर्याय ले लो। अभी वो पर्याय में सबसे पहले में पहले उसकी पर्याय का परिणमन अपन देखे तो वो पर्याय का परिणमन अपने नियम से अपने षटकारक से होता है, वो निरपेक्षता से अपने षटकारक से ही होता है। षटकारक के बिना कोई पर्याय का परिणमन नहीं हो सकता है, वो षटकारक से ही हो रहा है। षटकारक से परिणमन होता है ऐसा जो मान लेता है, ऐसा जिसने मान लिया कि परिणमन पर्याय का षटकारक से होता है, ये पर्याय का परिणमन स्वभाव है। षटकारक से होना वो पर्याय का परिणमन स्वभाव है। पर्याय का परिणमन स्वभाव में एक विभाव स्वभाव होता है और एक स्व स्वभाव होता है। ये दो प्रकार आते हैं परिणाम का परिणमन स्वभाव में, दो प्रकार चलते हैं। अभी अज्ञानी जीव का षटकारक में क्षणिक अशुद्ध उपादान रूप परिणमन चल रहा है, क्षणिक शुद्ध उपादान रूप परिणमन नहीं है उसको, तो क्षणिक अशुद्ध उपादान रूप परिणमन चल रहा है। ये यहाँ पानी के दृष्टांत से कादव के मिलने की सत्ता में उसकी भिन्नता कैसे करना और नायक भाव तरफ कैसे जाना, इसकी समझ के लिए ये षटकारक की पहचान करा रहे हैं आचार्य भगवान और निमित्त नैमित्तिक शब्द की पहचान करा रहे हैं। इसकी चर्चा चल रही है। ये षटकारक से परिणमन पर्याय का स्वभाव है, षटकारक से ही परिणमती है पर्याय, कोई अपेक्षा नहीं उसको, ना तो उसको ज्ञायक की अपेक्षा है ना तो उसको पर की अपेक्षा है। स्वयं सत्य है, वो अपने षटकारक से ही परिणमन करती है। विभाव में भी षटकारक का परिणमन है, स्वभाव परिणमन हुए तो भी षटकारक का परिणमन है। ये पहले में पहले उसको सत्यपने देखो, निरपेक्षपने देखो, षटकारक से होती है ऐसा देखो। पहले में पहला काम ये है, हमारा कलश टीका का चल रहा है वेडनेसडे को, हर वेडनेसडे को, उसमें 216 नंबर का कलश चल रहा है। 215 पूरा हो गया। पूज्य गुरुदेव श्री का अक्षर प्रवचन, वर्ड टू वर्ड पढ़ना और वर्ड टू वर्ड का अर्थ करना, स्पष्टीकरण, उसका चल रहा है 216 कलश अभी। उसमें ये बात बहुत आई है, षटकारक से परिणमन, प्रत्येक पर्याय का षटकारक परिणमन। कोई पर्याय किसी से हो ही नहीं सकती। कोई पर्याय अगर एक समय भी किसी से हो जाए, पर से हो जाए या स्व से हो जाए, तो उसका मतलब ये हो गया कि उसने इसको किया, तो ये तो हर बार ये करता रहेगा, हर बार ये करता रहेगा, हर बार ये करता रहेगा, है? तो फिर ऐसी ही पर्याय होती रहेगी। अभी ज्ञायक ने पर्याय को की, तो ज्ञायक तो परिपूर्ण शुद्ध है, तो पर्याय तो शुद्ध ही होनी चाहिए, तो क्षणिक अशुद्ध उपादान भी क्यों आवे उसमें? कर्म की सत्ता ने अगर यहां परिणमन किया, समझ लो, तो कर्म की सत्ता तो कायम रहती है, तो ये पर्याय तो कभी शुद्ध ही नहीं होगी, अशुद्ध ही चलती रहेगी, तो शुद्धता ही प्रकट नहीं होगी। तो ये न्याय से सिद्ध होता है कि पर्याय अपने प्रत्येक समय में षटकारक से कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण से प्रत्येक समय में परिणमती है। उसका कोई कर्ता नहीं है, प्रत्येक समय में कोई कर्ता नहीं है, समझो। अभी वो षटकारक में क्षणिक अशुद्ध उपादान चल रहा है, अनादि से चल रहा है ना। एक बार जीव ज्ञानी हो गया, वो तो सादी मिथ्या दृष्टि बोला जाता है, ये तो अनादि मिथ्या दृष्टि की बात है। अनादि से ये विपरीत परिणमन चल रहा है, अनादि से षटकारक से पर्याय में क्षणिक अशुद्ध उपादान चल रहा है, अनादि से चल रहा है। वो अनादि से चल रहा है, ज्ञायक भाव तो शुद्ध है, फिर भी परिणमन में अशुद्धता आ जाती है।
कर्म की सत्ता तो पृथक है, उसके साथ तो कुछ लेना देना है नहीं। उसको अपन उसका लेन देन समझे तो भी ज्ञायक के साथ कह सकते हैं, मगर अशुद्धता का और शुद्धता का ऐसा संबंध न सोच के अपने को सटकारक से देखना। उसको संबंध को कैसे देखना है कि वो यहां सन्मुख होवे तो शुद्धता होती है, यहां से च्युत होवे तो अशुद्धता होती है, इसको संबंध बोला जाता है। मगर वो सन्मुखता होवे और सन्मुखता न होवे वो भी व्यवहार हो गया, वो व्यवहार हो गया। ये सटकारक है, यहां ये सटकारक का परिणमन चल रहा है। तो ये सटकारक का परिणमन चल रहा है जो उसमें क्षणिक अशुद्ध उपादान ही आ रहा है, अनादि से अनादि से अनादि से अनादि से है। तो ये क्षणिक अशुद्ध उपादान में अनादि से ऐसा आ रहा है, तो उसमें दो गलती होती है प्रत्येक समय में। उसको सत स्वीकार कर लिया, उसका स्वभाव सटकारक से ऐसा ही ऐसा मान लिया, तो अभी शुद्धता आती ही क्यों नहीं है? शुद्धता तो आनी चाहिए ना, आती ही क्यों नहीं है? क्यों अशुद्धता ही आ रही है प्रत्येक समय में? क्यों ऐसा? क्या ऐसा ही स्वभाव है पर्याय का कि अशुद्धता ही आती रहे? तो कब जीव मोक्ष मार्ग में आएगा और कब मोक्ष होगा उसका? तो कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो रहा है अनादि से, वो बात बराबर है, मगर ऐसा ही होने वाला है ऐसा नहीं है। तो इसके लिए उसको बाहर का निमित्त नैमित्तिक संबंध की भी जरूरत है और ज्ञायक के साथ पर्याय का संबंध की भी जरूरत है। ये दो प्रकार है, दोनों प्रकार है, दोनों प्रकार इसमें है। इसमें है 17-18 गाथा में है, सब है। आचार्य भगवान का और गुरुदेव का सब आधार है, उससे ही बात यहां तो की जाती है। तो ये दो बात होती है, दो बात। अभी पूज्य भाई श्री भी ले रहे थे, कितना बढ़िया प्रवचन आया है, 278-69 गाथा 278-279 में। स्वभाव से च्युत होता है, स्वभाव से च्युत होता है, स्वभाव से च्युत होता है, तब यहां अशुद्धता का परिणमन होता है, तब यहां नैमित्तिक भाव प्रकट होता है, तब बाहर का पदार्थ को निमित्त कहने में आता है सटकारक से। मगर हुआ क्या सटकारक से? सटकारक में क्या हो गया? क्षणिक अशुद्ध हो गया। तो क्षणिक अशुद्ध क्यों हो गया, कैसे हो गया? स्वभाव से च्युत हुआ है, स्वभाव को छोड़ दिया है। जानने वाला जानने में आता होने पर भी उसको छोड़ा, प्रत्येक समय में छोड़ा। मैं जाननहार हूं, मैं ज्ञायक स्वभावी परमात्मा हूं, मैं ध्रुव परमात्मा हूं, मैं अनादि अनंत अखंड चैतन्य मूर्ति हूं, वो छोड़ देता है प्रत्येक समय में छोड़ता है। तो यहां सटकारक रूप अशुद्धता का परिणमन होता है। ये पहला कारण ये है, अशुद्धता का सटकारक रूप परिणमन यहां से च्युत हुआ है, तब यहां सटकारक में अशुद्धता परिणमन चालू होता है। यहां से च्युत नहीं होवे तो सटकारक में शुद्ध परिणमन चालू हो जाता है, यहां से च्युत होवे तो सटकारक में अशुद्ध परिणमन चालू हो जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, यहां से च्युत होता है तो यहां आ गया तो सटकारक में अशुद्ध परिणमन आ गया। वो तो नियम रूप कारण कहा, नियम रूप कारण तो यही है, बाहर का कोई नियम रूप कारण नहीं है, नियम रूप कारण ये है। मगर जब अशुद्धता प्रकट हुई, जब क्षणिक अशुद्ध उपादान हुआ, तो अशुद्धता ही क्यों आई उसमें? अशुद्धता क्यों आई? तो कि उसके सटकारक से आई। तो कि सटकारक से आई, उसमें कोई बाहर में निमित्त है कि नहीं है? तो कि जरूर निमित्त होता है। जहां नैमित्तिक प्रकट हुआ तो निमित्त के बिना नैमित्तिक कभी होता ही नहीं। नैमित्तिक जो होता है उसी का मतलब यह है कि बाहर में निमित्त है। विभाव में नियम से निमित्त होता है, बाहर में विभाव में नियम से पर निमित्त होता है, और स्वभाव रूप परिणमन में बाहर में निमित्त जरूर होता है, मगर वहां अनुदय रूप निमित्त होता है और स्वभाव की सन्मुखता रूप उपादान, क्षणिक शुद्ध उपादान काम करता है। तो ये बात अभी अशुद्धता आई तो क्षणिक अशुद्ध उपादान हो गया। अभी सटकारक से अनादि से चल रहा है। तो कि अपन तो मानते हैं सटकारक को, अपन क्षणिक उपादान में ही परिणमन सटकारक से होता है पर्याय में, ऐसा मानते हैं। तो फिर हो ही रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं उसमें? तो यहां कह रहे हैं पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत, ये यहां बात रखी है, पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत।
कि वो समझने का पुरुषार्थ चलता है कि अनादि से ऐसे ही षटकारक क्यों प्रकट हो रहे हैं, अनादि से ऐसे ही षटकारक क्यों प्रकट हो रहे हैं। तो कि षटकारक के ऊपर तुम शंका और आशंका क्यों कर रहे हो। षटकारक तो जो परिणमने वाले हैं वही परिणमेंगे ने, उसको फिरा थोड़ी सकते हैं हम। फिराने विराने की बात है ही नहीं यहाँ, वो तो प्रथम से निश्चित है। मगर प्रथम से निश्चित है तो जानना भी प्रथम से निश्चित है, पुरुषार्थ भी प्रथम से निश्चित है, वो स्वीकार क्यों नहीं करता तू। अशुद्ध परिणमन का तू स्वीकार कर लेता है तो जानना स्वभाव का स्वीकार तुझे नहीं आता, पुरुषार्थ का परिणमन का पर्याय का तुझे स्वीकार नहीं आता, और अशुद्ध परिणमन चल रहा है वो षटकारक का स्वीकार आता है। तो वो जानना यहां हो रहा है वो भी षटकारक से हो रहा है, उसमें क्या जानने में आ रहा है वो भी षटकारक से हो रहा है, पुरुषार्थ चलने वाला है वो भी षटकारक से हो रहा है। तो वो जानना और पुरुषार्थ उसमें तू क्यों नहीं लगाता। वो तो कहे वो तो उसकी योग्यता जितनी होगी उतना जान लेगा। तो कहे भाई वो तो योग्यता के अनुरूप ही जानना होता है, मगर वो योग्यता तुझे पता कैसे चली कि उसकी ऐसी ही योग्यता है। देखो ये बहुत गहन वाली बात है, अंदर अंदर में जाके अपन इसको विचार करें ना तो अपने को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं समझ में गलतियां है, समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल। तो ये जो परिणमन हुआ, एक क्षणिक अशुद्ध उपादान हुआ, तो कहीं क्षणिक अशुद्ध उपादान तो होता ही रहता है, तो षटकारक से होता है, बस बात खत्म। ऐसा नहीं होता है भाई, स्वभाव से च्युत हुआ है और पर का लक्ष्य किया है, ये दोनों बात एक साथ में चलती है, एक साथ में चलती है। पहले में पहली बात यहां से च्युत हुआ है और यहां से च्युत हुआ है, उसका मतलब यही है कि उसने पर का लक्ष्य कर दिया वहां उस समय। तो ये दोनों बात निमित्त नैमित्तिक संबंध और षटकारक का परिणमन एक साथ में चलता है। अपना टाइम होने आ रहा है, थोड़ा विषय गंभीर है, इसको अपन लेंगे कल। ये क्या है, ऐसा जो कोई षटकारक से देखने के शुरू कर लेता है ना पर्याय को, वास्तव में जिसको पता चल गया कि षटकारक से ही होती है पर्याय, तो फिर उसकी पर्यार्थिक चक्षु बंद हो जाती है, फिर खुलती ही नहीं, पर्यार्थिक चक्षु नहीं खुलती है, द्रव्यार्थिक चक्षु ही खुलती है। वो षटकारक से देखा जिसने, उसको ख्याल आ गया कि षटकारक से परिणमन होता है, उसकी पर्याय चक्षु बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है कि षटकारक से ही परिणमन हो रहा है अगर पर्याय का, तो उसके बाद की सब पर्याय षटकारक से ही आने वाली है। तो मैं वो पर्याय को क्यों देखूं, मेरे को क्या जरूरत पड़ी पर्याय को जानने की, मेरे को क्या जरूरत पड़ी कि मैं पर्याय को देखूं कि अभी पर्याय में क्या हो रहा है। मैं क्यों पर्याय का फिर अवलोकन करूं कि क्षणिक अशुद्ध उपादान आया, क्षणिक शुद्ध उपादान आया, क्यों अवलोकन करूं मैं। अगर ऐसा बैठा है जिसको वो नहीं देखता पर्याय की ओर, उसी का नाम षटकारक बैठा है। उसको षटकारक किसको बैठता है कि वो सचमुच में पर्याय को देखता ही नहीं, पर्याय को देखता ही नहीं, उसी का नाम पर्याय षटकारक से होती है। जो पर्याय को देखता है उसको पर्याय षटकारक से नहीं होती है, उसको तो पर्याय को वो करता है, ऐसा ही दिखता है। वो अभी क्यों नहीं हुई, अभी क्यों नहीं हुई, स्वभाव का लक्ष्य करूं तो हो जाएगी शुद्ध, वो भी एक कर्तापना है, सूक्ष्म मिथ्यात्व है। 165 गाथा में उसको सूक्ष्म पर समय बोला है, सूक्ष्म पर समय पंचास्तिकाय में। ऐसी बातें हैं ये क्षणिक उपादान समझने की भी। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो व्यवहार में जाता है, क्षणिक उपादान निश्चय में ले जाता है, त्रिकाल में ले जाता है, स्वभाव का दर्शन कराता है। मगर समझ, क्षणिक उपादान की भी समझ, पर्याय की समझ भी व्यवस्थित होवे ना तो पर्याय दृष्टि छूट जाती है, द्रव्य दृष्टि हो जाती है। द्रव्य की समझ से, द्रव्य का वैभव समझ के, द्रव्य का विस्तार में अंदर झाके, विस्तार सामान्य समुदाय वाला
पथरा हुआ अंदर असंख्य प्रदेशी आत्मा है उसको समझे तब तो द्रव्य दृष्टि होती ही है, मगर वो पर्याय में खड़ा है, इसलिए पर्याय की समझ भी व्यवस्थित उसको हो जाए न तो पर्याय दृष्टि छूट के द्रव्य दृष्टि हो जाती है, पर्याय दृष्टि नहीं होती। फिर ऐसा कोई प्रकरण है, ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भाव। પ્રશ્નોત્તરી લેવી છે કોઈની હોય તો? किसी को कुछ प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं जूम में, हम लोग ले सकते हैं एक दो प्रश्न। नहीं भाई कोई ना हाथ में हाँ तो આપણે જીનવાણી સ્તુતિ લઈ લઈ। जी। અહો ઉપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કહાનનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ રાજનો, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत ऊंडो। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो। 9 વાર નવોકાર મંત્ર। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेवनो जय हो। जय जिनेन्द्र।